नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली में जेलर वाला बाग के आशियानों पर जमकर गरजा बुलडोजर। दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलर वाला बाग में बीते दिन को झुग्गियों पर बुलडोजर चला, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 1000 से ज्यादा झुग्गियां ढा दी गईं। कई लोग अपना सामान भी नहीं निकाल सके और मलबे के ढेर में जरूरत की चीजें खोजते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के तहत की गई, लेकिन लोगों ने इसे अचानक और अमानवीय बताया। बुझ गए 3 घरों के चिराग। दर्दनाक हादसे का मंजर देख कांप उठे लोग। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सभी युवक बिना हेलमेट के एक ही बाइक पर सवार थे और बिहार के रहने वाले थे, जो बवाना की एक फैक्ट्री में काम करते थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद टेम्पो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दिल्ली में 206 करोड़ की लागत से बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। दिल्ली मेट्रो फेज 5A में युगे युगीन भारत म्यूजियम के पास भूमिगत स्टेशन का निर्माण 206 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डीएमआरसी ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल फेज 4 के 3 कॉरिडोर पर निर्माण कार्य जारी है और 3 अन्य स्वीकृत कॉरिडोर पर काम शुरू होना बाकी है। फेज 5 के तहत आने वाला यह कॉरिडोर भविष्य में मेट्रो नेटवर्क को और विस्तारित करेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। दिल्ली वासियों का सफर होगा और आसान। दिल्ली में अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर और आसान होने वाला है। आईआईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप चार्टर के तहत यात्रियों को रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल टिकटिंग की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए अब यात्रियों को बस के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही कैश की जरूरत होगी। बसें कहाँ हैं और कितनी देर में आएंगी, इसकी सटीक जानकारी भी मिलेगी। यह सुविधा दिल्ली जैसे व्यस्त महानगर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आंधी ने दिल्ली में मचाया ऐसा कहर, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में रविवार तड़के आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। आरके पुरम में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से भारी नुकसान हुआ। पीतमपुरा में आंधी के चलते खंभे में आग लगी, जिससे पास की इमारत में आग फैल गई और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल गईं। कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गईं और यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली में सीवर की समस्या का नहीं हो रहा समाधान। यमुना पार के डीडीए लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीवर की समस्या विकराल रूप ले रही है। दुकानदारों ने बताया कि आए दिन सीवर ओवरफ्लो होने से परिसर में गंदा पानी भर जाता है, जिससे दुर्गंध और असुविधा होती है। ग्राहकों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने सीवर सिस्टम को दिल्ली जल बोर्ड को सौंपने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी इस मुद्दे पर डीडीए को पत्र लिखा है और समाधान की मांग की है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 36 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के विदेशी नागरिक सेल ने भारत नगर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन चलाकर 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि वे प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए संपर्क में थे। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है और घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है। दिल्ली वालों पर मौसम मेहरबान। इस पूरे हफ्ते पड़ेंगी बारिश की फुहारें। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली में रविवार तड़के आई बारिश और आंधी ने बड़ी राहत दी। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने सप्ताह भर हल्की बारिश का अनुमान जताया है। लू का खतरा अब नहीं है। बदले मौसम ने दिल्ली वालों को सुकून दिया और उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। दिल्ली चिड़ियाघर में 15 वर्षीय गौर की हुई मौत। दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में 15 वर्षीय नर गौर की मौत हो गई है, जिसे 2014 में मैसूर से लाया गया था। यह गौर प्रजनन कार्यक्रम का अहम हिस्सा था और चिड़ियाघर में मौजूद 75% गौर इसी की संतान हैं। प्रशासन ने बताया कि गौर उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित था और अंतिम समय में अलग बाड़े में निगरानी में रखा गया था। मौत के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की फिर बिगड़ी तबीयत। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत रविवार रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें पेट संबंधी परेशानी है और उनका इलाज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर एस नंदी की देखरेख में चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल निगरानी में रखा है। सोनिया गांधी की सेहत को लेकर कांग्रेस नेता लगातार संपर्क में हैं। दिल्ली के यूट्यूबर ने मुंबई की महिला को धमकाकर लिए 19 लाख रुपए। दिल्ली के यूट्यूबर पीयूष कात्याल को मुंबई पुलिस ने एक महिला से 19 लाख रुपए की ठगी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के यूट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महिला ने उत्तर क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी कि वह 5 महीने पहले पीयूष के संपर्क में आई थी। बाद में उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और रकम वसूल की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लिया है। 33 महीने से लापता किशोरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद। नजफगढ़ से 33 महीने पहले लापता हुई 16 साल की किशोरी को क्राइम ब्रांच ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। किशोरी के बारे में जानकारी देने पर पुलिस ने 20,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। 15 सितंबर 2022 को उसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था। स्थानीय पुलिस जब सुराग नहीं जुटा सकी तब मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। बरामदगी के बाद लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पूछताछ जारी है। रिश्वत मामले में एएसआई को कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए एएसआई विजय कुमार को जमानत दे दी है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बयान देकर खुद ही आरोपों से पलटी मार ली। विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास है और रिश्वत की रकम भी पहले ही बरामद हो चुकी है। ऐसे में हिरासत की जरूरत नहीं है। एएसआई के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। दिल्ली में कोरोना से एक और व्यक्ति की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से एक और 67 वर्षीय कैंसर पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 12 हो गई है। रविवार को 33 नए केस सामने आए, जबकि 121 मरीज ठीक हुए। फिलहाल राजधानी में 649 एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 2121 मरीज ठीक हो चुके हैं। रविवार को ही 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थीं। हाथ में आएंगे चोरी हुए फोन। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने झपटमारी में लिप्त मोबाइल रिसीवर को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार कर उसके पास से 281 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी चोरी के फोन को रिपेयर कर या पार्ट्स बदलकर फिर से बेचता था। इनमें से 130 मोबाइल की पहचान उनके IMEI नंबर से हुई है, जबकि बाकी या तो लॉक हैं या बंद। आरोपी मोबाइल शॉप चलाता था और झपटमारों से सीधे संपर्क में था। थाने की दीवार फांदकर फरार हुआ आरोपी। हथियार सहित गिरफ्तार दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने में डकैती के आरोप में बंद एक अभियुक्त मेहरबान शुक्रवार शाम थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। स्पेशल स्टाफ टीम ने उसे सरिता विहार इलाके से फिर से पकड़ लिया। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 कारतूस भी मिले हैं। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब उस पर शस्त्र अधिनियम की धारा में भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार को देना होगा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 100 दिनों में बेहतर काम हुआ है और पर्यावरण के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्रदर्शनी में मोदी सरकार की योजनाओं और दिल्ली के भविष्य को लेकर रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया। चोरी के मोबाइल फोन खरीदने और कनॉट प्लेस में बेचने वाला दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी जितेंद्र गोसाई को गिरफ्तार किया है। वह चोरी और झपटमारी के फोन खरीदकर कनॉट प्लेस जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बेचता था। पुलिस ने उसके पास से 17 हाई एंड स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों में आंकी गई है। आरोपी मोबाइल के पुर्जों को बदलकर उन्हें नए रूप में बेचता था। पुलिस की गिरफ्त से भागा आरोपित 9 साल बाद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 9 साल से फरार चल रहे अपराधी अकील को सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वह पुलिस पर हमला कर 4 जवानों को घायल कर फरार हुआ था और तब से छिपा हुआ था। डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार अकील के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि वह लंबे समय से वांछित था।